आज दिल्ली कैंट के उसी शमशान घाट में हम मौजूद हैं जहां लड़की के बचे अवशेषों का अंतिम संस्कार औपचारिक रूप से किया गया है साधु संतों के साथ। लेकिन बाहर कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के दबाव में ये सब हो रहा है। आपका नाम मैम? मैं नताशा शर्मा हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और एक्स कैंडिडेट काउंसलर हूँ जनकपुरी वार्ड से। व्हाट डिमांड आर यू डूइंग हियर? देखिए, मेरी डिमांड क्या, मैं तो इंसाफ चाहती हूँ बच्चे के लिए, और कांग्रेस पार्टी का हर बंदा, हर शख्स इस बच्ची के लिए, इस दलित बच्ची के लिए इंसाफ चाहता है। हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी आए भी थे, और मैं पूछना चाहती हूँ बेसिकली, आज जिस दबाव में इसकी संस्कार कर दिया गया बच्ची का, जिस भी दबाव में किया गया, बट हमारे देश में क्यों इतनी लेट कर देते हैं इंसाफ मिलने के लिए? इस देश में महिला तो सुरक्षित थी ही नहीं, आज 9 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाएं? किस तरीके से इन दरिंदों से अपने बच्चों को बचाएं? 11 दिन बाद लड़की के अवशेषों का अंतिम संस्कार हुआ है। माता पिता कह रहे हैं कि अपनी सहमति के साथ उन्होंने ये करवाया। देखिए, ये तो सरासर दबाव है। सीएम ने आकर पैसा दे दिया, पब्लिक ने आवाज़ उठाई, पुलिस आपके सामने खड़ी है, क्यों रोका जा रहा है पब्लिक को अंदर जाने से? क्यों नहीं मिलने देते? क्यों नहीं जाके पता करने देते कि सच्चाई क्या है? क्यों पहले भी रोका जा रहा था? और क्यों 11 दिन लग गए? क्यों 11? और आज तक इस बच्ची की जांच प्रॉपर्ली क्यों नहीं हुई? और उसकी फोरेंसिक जांच होने के बाद क्यों नहीं आज तक मीडिया के सामने रखा गया? क्यों प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी ट्वीट करके इस बच्ची के लिए अफसोस जाहिर नहीं किया? कितनी बार निर्भया, कितनी बार उत्तर प्रदेश का केस, कितनी बार उन्नाव हमारे सामने आएगा? कितनी बार? आप ये बताइए, जब ये बच्ची इस दरगाह पर बैठती थी, पानी लेने आई, ये टॉपिक तो आप छोड़ ही दीजिए कि इस गांव में पानी क्यों नहीं था, बच्ची यहाँ क्यों आती थी, इस टॉपिक को तो हम बाद में कवर करेंगे। ये बताइए कि वो बच्ची आती है, उसका रेप कर दिया जाता है जैसा कि बताया गया, और उसके बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता है कि उसको करंट लग गया। तो कौन जलाता है इतनी जल्दी में? कौन फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में कौन बॉडी को जला देता है? इसका मतलब आप सबूत मिटाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या केजरीवाल साहब 10 लाख रुपए की मुआवजा देकर बच्चे की जो मौत हुई है, जो उसके साथ अपराध हुआ है, ये घिनौना अपराध, क्या उस पर पर्दा डाल रहे हैं? क्या इससे उस बच्चे की जिंदगी वापस आ पाएगी? क्या वो माँ बाप अपने छोटे नन्हे बच्चे को दोबारा मुस्कुराता हुआ देख पाएंगे? किस चीज से? ये पैसा दे, दिल्ली को वाईफाई नहीं चाहिए, दिल्ली को फ्री का पानी नहीं चाहिए, दिल्ली को सुरक्षा चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? मेरी भी एक बच्ची है, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मैं अपने आप को कहाँ सेफ समझूं? बताइए। आप ये कह रहे हैं ये जो है दिल्ली सरकार? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, स्मृति ईरानी बात पे मनमोहन सरकार को चूड़ियां देती थी, आज क्यों नहीं वो नरेंद्र मोदी को चूड़ियां पहना रही? क्यों नहीं पहनाती अपनी पूरी? जिस दिन इस बच्ची के साथ ये बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद इसकी बॉडी को जो जलाया गया, तब यहाँ की सांसद, मंत्री, भाजपा की सब साड़ियां खरीद रही थी। क्यों वो जाके चूड़ियां नहीं पहना देती अपने सारे मंत्रियों को जो सिस्टम में बैठे हैं? आपने देखा है नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट इस बच्ची के हित के लिए? देखा है आपने? क्यों? दलित है, गरीब है, तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बात दलित और गरीब की भी नहीं है, बात बच्ची की सेफ्टी की है और बच्चे के इंसाफ की है। अब तो ये कर दिया इन्होंने, अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, इन्होंने जो भी किया है, अब हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लोगों को इन्होंने पकड़ रखा है, उनको जो है इस अपराध की जो है जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि ये सब जो हुआ है, इट इज़ ऑल नाउ प्लान्ड, प्री प्लान्ड, उसके दबाव में करा जा रहा है। इतनी पुलिस आपके सामने खड़ी है, क्या दबाव डाला जा रहा है किसी? क्योंकि माँ बाप ने भी बोला था कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, तो हम इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक महिला हैं कांग्रेस की तरफ से, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में सबूत मिटाने के लिए जल्दबाजी में ये अंतिम संस्कार किया गया है। पुलिस फोर्स यहाँ है, सुरक्षा के मद्देनज़र इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लिहाजा ये कह रहे हैं कि पब्लिक को अंदर नहीं जाने दिया गया, और साफ तौर पर जो है सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।